आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 10 इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। समाकलित समीकरण पिछले रोज बताए थे इंटीग्रेटेड इक्वेशन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे और उसके बाद ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये एनसीईआरटी के मुताबिक हमारे सिलेबस में है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है। तो इन दोनों को बेहतर ढंग से बना लेंगे, 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप सरलता से आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या देखेंगे? परिभाषा कहता है, वैसा, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ करेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ रहे होंगे। चलिए आप लिख लिए होंगे। क्या कहता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर कोई रिएक्टेंट ए है और जो बदल रहा है प्रोडक्ट पी में। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं अपना A0 या A0, या ये मान लेते हैं या ये मान लेते हैं। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए है या A0 है। ये तो 0 हो जाते हैं। कहते हैं अभिक्रिया के दौरान ड्यूरिंग रिएक्शन X खपत हुआ होगा प्लस X बना होगा एट टाइम T। ये मान लेते हैं A या A बचा होगा
इसको हम लिख कैसे सकते हैं, या ए कैसे, तो ए नॉट माइनस एक्स क्या लिखा जा सकता है, ए नॉट माइनस एक्स। तो आइए इनकी यदि हम दर देखें तो कहता है आर इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का होगा, ये सही ए नॉट का, किसका, ए नॉट का, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट का। मैक्सिमम टाइम्स हम इसका उपयोग करेंगे। तो इस आर को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डी एक्स बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट का, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डी एक्स बाय डी टी माइनस डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर ए नॉट टू द पावर 1। यही वन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या इसी को हम लिख सकते हैं के ए टू द पावर समानुपातिक है, ये लिख सकते हैं हम। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से, इसको कर लेते हैं समीकरण एक, छापिए फटाफट। यदि ये हम डी टी टाइम एट टाइम टी की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ए ना, यहां से ए नॉट हटा लेंगे, यहां ठीक लिखा हुआ है, यहां से ए नॉट को हटा लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रण, ये माइनस डी एक्स बाय डी टी, जैसे ही जाएंगे माइनस डी एक्स बाय डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसका, ए का जो बचा हुआ है जिस टाइम, ठीक है, ए नॉट ए नॉट ए नॉट। समीकरण एक से चलेंगे, ये शेष हम टी टाइम पर बात कर रहे हैं, किस टाइम पर, टी टाइम पर, इसलिए क्या लिख दिए यहां पर, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है उस टाइम जो अभिक्रिया की दर होगी उसके सांद्रण का समानुपाती होगा। आइए यहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं, मिटा दें इनको। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस डी एक्स बाय डी टी को के इंटू ए लिख सकते हैं बराबर, चूंकि ए टू द पावर 1 है तो 1 हो जाएंगे, ए को इधर कर लें, इसको इधर कर लें, तो माइनस डी एक्स बाय ए इक्वल टू के डी टी कर सकते हैं इसको। ए को जरा देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स बाय ए नॉट माइनस एक्स लिखा जा सकता है, इक्वल टू के डी टी, देखते जाएंगे सारे चीज लिखे, ए इक्वल टू ये, जरा इस माइनस को इस साइड ले जाएं, तो डी एक्स बाय डी टी माइनस के डी टी लिख। अब क्या करेंगे, सॉरी ए नॉट माइनस एक्स, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करना है, इंटीग्रेट। अब यहां से देखिए जैसे ही इसका इंटीग्रेशन होगा तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, या एंटी लॉग लेकर के काम चलाएंगे। बताइए, समीकरण है 2, समीकरण इसको क्या कह दीजिए, 2 कह दीजिए, मेरा क्या जाता है 2 कह देंगे समीकरण। इस माइनस को आप इस साइड भी रख सकते हैं, इस माइनस को इस साइड भी ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यहां लिखते हैं समीकरण 2 को, यहां कुछ फॉर्मूला होगी उसको याद रख लेंगे, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे
तो आपको निश्चित ये बात समझ में आ जाएगी। को इंटीग्रेट करने पर मैथ्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता है, चलिए माइनस को इसी साइड रख लेते, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय a माइनस एक्स ए नॉट ना, तो ए नॉट माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन के dt। तो जब इंटीग्रेशन हटाएंगे ना तो लेंगे ln, ये माइनस तो पहले से था, ln a नॉट माइनस एक्स। ये कैसे आया, ये एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आप इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे तो ये आपको स्वतः आ जाएगी। बात रही माइनस की, तो माइनस पहले से यहाँ था, एक बार इधर कर दी इधर कर दी, बात बताए थे कि कहीं करें माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर क्या हो जाएगा, के टी प्लस सी, किसी कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कोई कांस्टेंट इसमें, तो समीकरण हो जाएंगे ये 3। अब यहाँ पर देखिए इनिशियली लेते हैं, क्या लेते हैं, इनिशियली प्रारंभ में देखते हैं। प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 हुआ था तो x इक्वल टू भी तो 0 थे, तो जब t 0 x 0 तो वैल्यू रख दीजिए ना, तो माइनस ln, माइनस क्या हो गया, ln माइनस ln माइनस ln a नॉट माइनस 0 बराबर 0 प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया, माइनस ln a नॉट, ये आ गए c। तो c का मान समीकरण 3 में रखते हैं, c का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलता है, माइनस ln a नॉट माइनस एक्स, इसको a भी लिख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं, इक्वल टू के टी प्लस माइनस ln a नॉट, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ln a नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट। ठीक, के टी को यहीं रहने दें, इस ln को इधर ले आए तो ये माइनस से क्या हो जाना है, इसको प्लस, तो माइनस ln a नॉट माइनस एक्स प्लस ln a नॉट इक्वल टू के टी। अब यहां जरा देखिए, के टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस एक्स, ln को कॉमन ले ले, माइनस में है, डिवाइड हो जाएंगे भैया, तो के टी इक्वल टू ln कॉमन आ गया, तो a नॉट बाय a नॉट माइनस एक्स। जब इस ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो जानते हैं ना, 2.303 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जरा समीकरण 4 फाइनल फॉर्म में नहीं पहुंचे, छापिए, मिटाएंगे, यहां से यहां आने की फॉर्मूला है भैया। मैथमेटिक्स के बच्चे हैं या मैथमेटिक्स के नहीं भी बच्चे हैं तो मैथ्स तो आवश्यक है, तो मैथ्स आवश्यक है, यहां से यहां आने की ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये अपने मन से यहां नहीं रख दे, यहां से जैसे यहां आएंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए आए हैं एक पूल, यहां से यहां पर आने के लिए उसी पूल का नाम है सम इंपॉर्टेंस फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, मिटाते हैं उसको बढ़ाते हैं।
प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 7 बार प्रैक्टिस करेंगे। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों में से कोई एक तो पूछना ही पूछना है 12वीं कक्षा में। तो आइए यदि हम KT इक्वल टू कर लें तो ln को क्या लिख सकते हैं, 2.303 log A0 बाय A0 माइनस x। हाँ जी x, ठीक। अब यहां से यदि हम k निकालना चाहें तो 2.303 log A0 माइनस x ये हो जाएगा बटा t। इसी को भैया कहते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन या काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी का नाम है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ओ आर और k इक्वल टू 2.303 बटा t log A0 को क्या कहे थे, a, इसको क्या कहते हैं, a। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा कुछ नहीं जाता है केवल तो आता है। लिख लेंगे। तो ये हो गई इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए इस पर कुछ काम करेंगे, इस पर कुछ काम करेंगे, इस पर कुछ काम करेंगे, इस पर सब पर काम करेंगे। छापिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके छापेंगे, मिटाइए। मिटा रहे हैं, हाँ मिटा रहे हैं, ठीक है, छाप लिया है, छाप लेना, मिटा दिए हैं, मिटा दें मिटा दिए। अब यहां लिखते हैं हम लोग FIRST फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के गुण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के गुण नंबर 1, इसके वेग रेट कांस्टेंट के का इकाई मने मात्रक मने यूनिट होता है क्या, पर सेकेंड, प्रति घंटा, पर डे, पर ईयर, ये किस में है, SI। यदि प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति महीना, प्रति सप्ताह इत्यादि वगैरह लगा हुआ उस समय का मात्रक प्रति में हो तो समझ लेना कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लिख लिए। नंबर 2, प्रथम कोटि की कोई भी अभिक्रिया के बराबर 2.303 log A0 बाय A0 माइनस x बाय t का पालन करता है। ठीक, इसका पालन करेगा, ये पहचानने का इनका तरीका है। छापिए, इनको मिटाएंगे।
चलिए मिटाते हैं इनको। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर नहीं, इसी 2 नंबर का पालन करता है ना, इसी 2 नंबर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसी 2 नंबर का है कुछ और बात। इसको और हम क्या लिख सकते थे बउआ, इसको हम क्या लिख सकते थे, k इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाय a लिख सकते थे इनको, बाय t नहीं लिख सकते थे। आइए इन्हें को बढ़ाते हैं, तो kt बराबर 2.303 log a नॉट बाय a, इसको क्या लिख सकते हैं, kt इक्वल टू 2.303 log a नॉट माइनस log a नॉट माइनस log a। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, log a इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाना है log 2.303 log a नॉट माइनस kt। इसको क्या लिख सकते हैं, log a बराबर माइनस kt प्लस 2.303 log a नॉट लिख सकते हैं। इनको छापिए यदि लिख सकते हैं तो। ओ गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ तो कर चुके हैं, ये माइनस में कैसे आ सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो दोनों के साथ ना है। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। छापना नहीं, छापना नहीं, इसको यहां से बढ़ाते हैं, ये यहां पर लॉग रहने दीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग a नॉट बाय a बराबर kt बाय t, ये हो जाना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log a नॉट माइनस log a log a बराबर kt बाय 2.303। हाँ ये सही होने जा रहा है, इसको उधर इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाना है, log a नॉट माइनस kt बाय 303 बराबर log a, तो log a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस kt बटा 2.303 प्लस log a नॉट। हाँ गुड, सही है। क्या इस समीकरण को देखिए तो y बराबर mx प्लस c है, ये y बराबर mx प्लस c। ग्राफ निकालेंगे, माइनस में है ना, निगेटिव उठा ले, पॉजिटिव उठा ले। log a ऊपर चल जाएंगे, टाइम है ये क्या हो जाएंगे, माइनस kt बाय 2.303 स्लोप, इस पर कौन आ जाएंगे, log a, ऊपर यहाँ कौन बैठा हुआ है, log a नॉट, इधर किसके रिस्पेक्ट में, शायद ये टाइम के रिस्पेक्ट में चल जाए, छाप लेंगे। ये ग्राफ हो गया, किनके किनके वर्सेस, ये है, ये log a वर्सेस t। तो log a में धीरे धीरे कमी आते हैं, ये माइनस स्लोप है इनका। प्रथम कोटि अभिक्रिया पहचानने का यह एक तरीका भी है। छापिए फटाक से।
स्लोप पॉजिटिव भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। चलिए मिटाएं, ये ग्राफ ये दूसरे नंबर में है, ठीक, मिटा दें। y बराबर mx प्लस सी। जरा इसी को देखिए, या करके यहां से लिखना, या फिर लिखना log a नॉट बाय ए बराबर kt बाय 2.303। ग्राफ देखिए, log a नॉट बाय ए के बाय 2.303 इंटू टी बराबर कांस्टेंट log a नॉट बाय ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का। ग्राफ देखिए, और थोड़ा इधर बना लेते हैं, ग्राफ देखिए, इस पर रख देंगे log a नॉट बाय ए, ग्राफ पहचानना है, log a नॉट बाय ए, इस पर रख देंगे t को। अब आइए कहां से चलेगा ये, तो स्लोप कैसा हो जाएगा k बाय 2.303 पॉजिटिव स्लोप। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, log इथे वर्सेस log इथे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में इतना देखे हम लोग। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3, मिटाएं इनको, या करके यहां से लिख लेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, परिभाषा तो लिख चुके हैं, हाफ लाइफ टाइम या पीरियड। हाफ लाइफ टाइम टी बिकम्स क्या हो जाना है, टी हाफ, तो ए बराबर क्या हो जाना है, ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2 वैल्यू रखिए ना, के इक्वल टू 303 log ए नॉट बाय ए है ना, यही है। ये सारे मीनिंग समझाएं, ये ए नॉट क्या है, ये क्या है, टी हाफ पर, तो यहां से टी हाफ निकालेंगे तो टी बराबर क्या हो जाना है, पहले देख लीजिए 2.303 बटा के log ए नॉट बाय ए, ऐसा हो सकता है। अब आइए टी हाफ करना है तो 2.303 बाय के तो यहीं रहेंगे, log ए नॉट तो रहना ही है, अब बट्टा हो जाएंगे ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2। जब यहां से हम टी हाफ कैलकुलेट करना चाहें तो 0.303 बट्टा के log ऊपर चल जाएंगे 2, बच जाएंगे मात्र log 2 का वैल्यू 0.3010, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010 बाय के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ बराबर आना है 0.693 बटा के। छापिए, टी हाफ बराबर क्या निकला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 बाय के। हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होता है। दूसरे नंबर यदि इनको हम ग्राफ दिखाएं तो कंसंट्रेशन से ये स्वतंत्र होता है, अगला पॉइंट में लिख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इनको।
चौथा नंबर, गुण नंबर 4, इसका हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। यदि इस पर हम रखें कंसंट्रेशन को, इस पर रखें हम टी हाफ को, तो स्लोप ऐसे जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है ग्राफ, देख लेंगे। तो चौथा ये हो गए, यूनिट तो लिखा ही दिए हैं। अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 4 गो गुण है, याद रखेंगे, और ढेर सारे गुण है, 4 गो याद रखेंगे। तो मिटा रहे हैं और हेडिंग दे दीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। FIRST फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। अगले रोज इनके विभिन्न प्रकार के सवाल लेकर के आएंगे, अतः तैयार रहेंगे आप पूरे एकदम कंठाग्र करके इसको तैयार करके। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पर देखिए, लगभग सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, लगभग सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन मैंने क्या कहा है, नाभिकीय विखंडन, नहीं नाभिकीय विखंडन, जैसे X है, X से बन गया Y प्लस अल्फा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। आगे आएंगे रेडियो एक्टिविटी में आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। वैसे ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथिन, तो C2H4 प्लस H2 बनाता है C2H6, यही है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथिन। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, एग्जाम्पल छापते जाएं। तीसरा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 बनाएगा NO3 प्लस NO2, नहीं NO2 प्लस O2, समीकरण को कर दिया जाए संतुलित, 2 और 1/2, 2 दूना 4 और 1 5। चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे, चौथा एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जरा देखिए H2O2 ये करता क्या है, -I की उपस्थिति में H2O प्लस 1/2O2 ये बनाई देते हैं। ये उदाहरण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। एक आध एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, इसके बाद लेक्चर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगली बार जब आएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर संबंधित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आखिरी एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। वैसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, C12H22O11,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो C6 प्लस H2O बना देगा ये 2 मोल C6H12O6 H11 C6H11O6 C6H12O6 होता है जी, माथा गड़बड़ा गया, 2 मोल। क्लियर? तो ये सारे रह गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। अगली बार जब आएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर आधारित न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक इसको क्या करते रहें, तैयार करते रहें। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और ये तैयार करते रहें। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।